एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो 666। तो चलिए जानते हैं टॉरस का नवंबर 2021 का मंथ कैसे रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर किसी और चीज़ के ऊपर अगर रीडिंग चाहिए और टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर देना, सो आई विल ट्राई टू रीड ऑन द टॉपिक। मैं 8 कार्ड्स निकालूंगी। और अगर इनर वॉइस मीन सोल कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी निकालूंगी, मेरे हैंडमेड्स कार्ड। क्योंकि जब मैंने मेष राशि का जब मैंने देखा था नवंबर का मंथ, तो उसमें मुझे ज़रूरत लगी थी तो मैंने वो कार्ड्स निकाले थे। बट अगर मीन्स वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स वो कार्ड उस रीडिंग में इम्पोर्टेंट थे निकालना तो मैंने निकाले थे। अगर इस रीडिंग में अगर इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो फिर मैं वो कार्ड्स यूज़ नहीं करूँगी। ओ, आपके कार्ड्स आने के लिए टाइम लग रहा है। जो कार्ड आने के लिए टाइम लगता है ना, मीन्स मैं चलो अच्छे 3 कार्ड्स आ चुके हैं और हमको नहीं, हमको और कार्ड्स की ज़रूरत है। अब ये 2 कार्ड साथ में आए हैं बट मुझे ये दिखा था, सो आई विल नॉट टेक दिस। और एक कार्ड आ चुका है जो नीचे गिर चुका है, ये। तो चलिए, हमारे 8 कार्ड्स हमें मिल गए हैं। नो 8 कार्ड्स नहीं मिले, हमें और एक कार्ड चाहिए। द फूल। वाह। तो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको पहले कार्ड्स बता देती हूँ। टेम्परेंस आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, ओ गॉड, फिर से लाइट चली गई। मेष राशि की जब मैं रीडिंग कर रही थी तभी भी लाइट गई थी। आई थिंक कुछ काम चल रहा होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। सॉरी अगेन, आई एम रियली वेरी सॉरी।
हाँ, उस वीडियो में भी मैंने सॉरी बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ। बट आई विल नॉट मीन्स ये रीडिंग को मैं एंड नहीं करूँगी, आई विल कंटिन्यू दिस रीडिंग क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो यहाँ पर आया है द एम्प्रेस, होप यू कैन सी, और एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। सो टेम्परेंस से तो मैं बता सकती हूँ आप नवंबर के पहले मंथ में टॉरस राशि वाले, मैं वृश्चिक राशि वाले, जो मैं दोनों एक ही है, मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी टॉरस। तो जो टॉरस राशि वाले हैं मुझे लग रहा है शुरुआती मंथ में अगर ये मुझे आ रहा है, सो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अक्टूबर के एंडिंग में ही मीन्स यही हफ्ते में शायद आप बहुत हर्ट हुए थे किसी चीज़ से, मीन्स बहुत पेनफुल चीज़ से आप गुजरे थे या फिर सिचुएशन से या हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हो। सो ये आ रहा है, तो देखिए आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने आप में ही हो और ये चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप इमोशनल हो। और यहाँ पर देखिए जब भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स आता है डैट मीन्स साइकिल की एंडिंग है, तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आपकी जो मीन्स आपकी जो भी कंडीशन चल रही है तो उसका एंड बहुत नज़दीक आ चुका है, वो सिचुएशन बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि जो हमें मीन्स पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो वो अभी इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वो एहसास ही नहीं हो रहा है कुछ भी। अगर किसी ने अगर दिल तोड़ा था, मीन्स ये अभी अगर इस हफ्ते में, मीन्स मैं तो अभी अक्टूबर में रीडिंग कर रही हूँ एंडिंग में ही, तो अगर अभी आपका अगर किसी ने दिल तोड़ा है, सो आप नवंबर के मंथ में पहले ही आप बहुत मीन्स ये रहेंगे इमोशनल एंड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें अपने आप में ही रहेंगे और मीन्स पॉजिटिव वे में ही आप वो ब्रेकअप को भी अगर लेंगे तो आप पॉजिटिव वे में ही लेंगे, सामने वाले को मीन्स ऐसे आप नेगेटिव वे में नहीं लेंगे उस चीज़ को। बट दर्द आपको भी होगा क्योंकि आपका कोई लव वन या फिर कोई सिचुएशन ऐसी थी जिससे आपका दिल लगा हुआ था, तो आपको भी दर्द है, लेकिन वो दर्द बहुत जल्दी मीन्स इतना हाई लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ पर आपको अब दर्द भी पेन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका नवंबर का टॉरस राशि वालों के लिए पहला ये रहेगा। और सेकंड वीक में आप लड़ाई कर सकते हैं, मुझे तो ये दो कार्ड साथ में हैं, तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप टॉरस राशि वाले अपनी फैमिली से या फ्रेंड से या कलीग से आप लड़ाई कर सकते हो, अपने प्यार के लिए कर सकते हो, या फिर आप किसी चीज़ के लिए जो आपके साथ गलत हो रही थी आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने खुद के लिए आप फाइट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो रहा है कि आप अगर सिंगल हो तो आपको कोई मीन्स आपका सोलमेट मिलेगा, ये भी हो सकता है, आप किसी से मिल सकते हो जिससे आपको प्यार हो, आपका हम बोलते हैं ना लव ऑफ द लाइफ, वो आपको मिल सकता है नवंबर के मंथ में। सो ये वही मुझे दिखा रहा है, या तो प्यार के लिए आप लड़ेंगे या फिर आप अपने खुद के लिए लड़ेंगे। तो ये दूसरा वाला कार्ड तो मुझे यही लग रहा है कि मीन्स ये लवर्स जब आता है तो लव मीन्स सोलमेट को ही दिखाता है, पास कनेक्शंस को दिखाता है। सो या फिर आपके पास में अगर कोई कनेक्शन है वो आपसे मिल सकता है उस महीने में, ये भी हो सकता है। और देखिए ये कार्ड आया है द एम्प्रेस, रुकिए मैं बताती हूँ। द एम्प्रेस, ग्रोथ, काइंड, लविंग, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपके थर्ड वीक में, नवंबर के थर्ड वीक में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत पॉजिटिव मीन्स वो वीक भी बहुत पॉजिटिव होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके पास। देखते हैं एम्प्रेस,
मीन्स हर चीज़ आप जो भी करेंगे उसमें ग्रोथ होगा। मीन्स वो हफ्ते में आपका नुकसान नहीं होगा। आप जो करना चाहे उस हफ्ते में आप कर लेना, आपको ग्रोथ ही मिलेगी उस चीज़ में। देन ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई ऑफर्स आ सकते हैं या आपको कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोजल्स। और पॉजिटिव है ये कार्ड, आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, आप थोड़े क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं और पैशनेट भी हो सकते हैं आप किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए आप एक्शन लेंगे या फिर लेने की सोच सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगी, ये जो फाइटिंग होगी या कोई मिलेगा आपसे, आप उसके लिए ये आपको ग्रोथ होगा और आप उसी में आप अपना डिसीजन लेने का सोचेंगे। और ये कम्युनिकेशन, तो आपसे कोई कम्युनिकेशन कर सकता है या आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ज़्यादा रह सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ। और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंडिंग तक में, 4th वीक में आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट देखिए यहाँ पर ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है और मैं देख पा रही हूँ आप मीन्स आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप कुछ करने जाएंगे, आप उसमें मीन्स जो हार्मफुल चीज़ें होते हैं आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो आप उस चीज़ पर ध्यान देना, मेरी एडवाइस है, लेकिन कार्ड के हिसाब से ये हो रहा है। और केयरफ्री है, और एक बार देख लेती हूँ द फूल। केयरफ्री, फास्ट कार्ड, फ्रेश, क्लीन एंड न्यू एनर्जी, ये भी आपके अंदर आ सकती है एंडिंग तक। ये फाइट वीट चलने के बाद, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, फिर उसी चीज़ के लिए फ़ाइट करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद आप फिर न्यू एनर्जी में आ जाएंगे। मीन्स फिर से आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। जो लो एनर्जीज हो गई थी, ये जो दर्द भरी हो गई थी, नवंबर के एंडिंग में आप एकदम सही हो जाएंगे फिर से और नई शुरुआत होगी किसी ना किसी चीज़ की। अगर कोई सोलमेट आपको, अगर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में मिले तो कोई नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है या फिर वर्क को लेकर भी नई शुरुआत हो सकती है। ओके, अभी बॉटम ऑफ द डेक योर ओवरऑल मंथ का ये हो सकता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये चीज़ जो भी सारी हो वो वजह एक ही है, आपकी हर मीन्स लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, फैमिली, लव, करियर, स्टडीज़, सब एरियाज से आपको हैप्पीनेस आ रही है, चाहे आपको लग रहा हो। देखिए हार्ड वर्क के बाद ही कुछ अपने को हमारे को मिलता है बार बार। तो ये अपने हार्ड वर्क के बाद आपको यही मिलेगा। मीन्स हर जगह से आपको मीन्स पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। सो चाहे आपकी लड़ाई हो या फिर जो ये लवर्स का जो कार्ड आया कोई मिले, या फिर आप अपने प्यार के लिए लड़ोगे, या जो भी होगा सब कुछ जब भी मीन्स सब कुछ पॉजिटिव वे में ही निकल कर आएगा। सो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि सोल कार्ड निकालने की मुझे ज़रूरत है। आपके लिए अभी कोई एडवाइस है मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सब ठीक ही है। क्योंकि मेष राशि वालों का जब मैं रीडिंग कर रही थी तो वो बहुत इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे थे। सो उनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि मैं सोल कार्ड निकालूं, उनकी सोल की एडवाइस क्या है उनके लिए बताना ज़रूरी था। यहाँ पर सब ठीक मुझे लग रहा है। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस राशि वालों के लिए, नवंबर 2021 की रीडिंग है ये। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा न्यू चैनल है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।